हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 पे लेक्चर देखेंगे। देखिए, ये फर्स्ट लेक्चर है एनसीईआरटी सीरीज का। हम लोगों ने स्टार्ट किया एनसीईआरटी सीरीज और ये पहला लेक्चर है। ठीक, देखिए, अब कवर करने के पीछे रीज़न ये है कि यूपीएससी ने इस बार क्लास 6 के एनसीईआरटी से 2 क्वेश्चन पूछा है। यूपीएससी ने क्लास 6 के एनसीईआरटी से 2 क्वेश्चन पूछा है ज्योग्राफी का। तो हम लोग क्या करेंगे कि पूरा एनसीईआरटी कवर करेंगे क्लास 6 to 10। आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। कौन सा 2 क्वेश्चन है अभी मैं लेक्चर में डिस्कस कर लूँगा, आगे बता दूंगा कौन सा 2 क्वेश्चन है। तो चलिए लेक्चर देखते हैं। देखिए, जो इम्पॉर्टेंट है मैंने सिर्फ वही कवर किया। ठीक, एक ये समरी है, तो आपको इसका समरी देखिए क्लास 6 to 10 का आपको समरी फ्री ऑफ कॉस्ट और टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम से जुड़िए, कमेंट बॉक्स में मैं लिंक पिन कर दूंगा, तो आप वहाँ से टेलीग्राम से जुड़िए और लेक्चर देख करके देखिए। सिर्फ समरी है इसमें, पूरा ज्योग्राफी नहीं है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि जैसा कि जानते हैं कि ये एक सेकेंड, हाँ, ये ग्लोब है, ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ठीक, 0, 23.5, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। ठीक, देखिए, अब ये हम लोग जानते हैं। अब ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, और सन का मूवमेंट, जो एपरेंट मूवमेंट होता है सन का, मतलब सन मूव नहीं करता है, मूव तो अर्थ करता है, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि एपरेंट मूवमेंट, क्योंकि हम लोग को दिखता है सन मूव करते हुए। ठीक, तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक करता है। ठीक, देखिए, जो एक सेकेंड, ये लाइन होता है, इसे हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड, ये सबको पता है, और ये कहते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूड। ठीक, सबको पता है। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड 181 होता है। ये देखिए, बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। और टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड 360 होता है, ध्यान रखिएगा। ये जो प्राइम मेरिडियन हम लोग देखते हैं ना 0, वो 360 होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, ये दोनों मैंने फैक्ट बता दिया है, पूछा हुआ क्वेश्चन था। एक तो पूछा हुआ है, दूसरा पूछा नहीं है, तो बहुत चांस है कि पूछ देगा, इसलिए मैंने ये बता दिया एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, इक्वेटर के पास नॉर्मली हॉट होता है, ये इक्वेटर है, सन का मैंने मूवमेंट आपको बताया, इसलिए हॉट होता है, इसे टॉर्रिड जोन भी बोलता है। ठीक, प्राइम मेरिडियन 0 होता है। सिर्फ ये देखिए, ये अर्थ है या इक्वेटर है, तो ये लाइन जो 0 है, यहाँ पे लंदन है, तो इसे कहते हैं, लंदन के पास से गुजरती है 0 डिग्री, तो उसे ग्रीनविच मेरिडियन भी से कहते हैं। 1884 में इसे नाम दिया गया था। अब उस वक्त ब्रिटेन का बहुत ज़्यादा डोमिनेंट था। ठीक, डोमिनेंस था ब्रिटेन का, जो हम लोग देखते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो इस कारण से जहाँ जहाँ देखिए, तो अफ्रीका में, एशिया में, हर जगह ब्रिटेन का ही कॉलोनी था ऑलमोस्ट, तो इसलिए डोमिनेंस था, इसीलिए लंदन से ही 0 खींचा गया। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा ही था। हम लोग भारत जब सोने की चिड़िया और बहुत डेवलप हम लोग थे, तो जब मध्य रेखा था वो उज्जैन से गुजरता था। मध्य रेखा जो 0 डिग्री था उस वक्त उज्जैन से गुजरता था भारत में। जो वहाँ मिहिर का हम लोग नाम सुने हैं, जो फेमस एस्ट्रोनॉट थे, यही उज्जैन में रहते थे। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि वहाँ मिहिर पे तो क्वेश्चन आता ही आता है, उज्जैन वाला क्वेश्चन आ सकता है। ये एनसीईआरटी बॉक्स में दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट समझा बताना। ठीक, ये 0 डिग्री होता है, प्राइम मेरिडियन में देखा ही था। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, ये प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री, जो हम देखते हैं। अब देखिए, जब प्राइम मेरिडियंस में कलर चेंज करता हूँ, हाँ, जब आप 15 डिग्री ईस्ट की तरफ जाएंगे और इधर 15 डिग्री इधर, तो ईस्ट की तरफ जाएंगे तो आपका 1 HR ऐड होता है, और जब वेस्ट की साइड जाएंगे तो 1 HR, मतलब 1 घंटा आपका माइनस होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो आपका 1 घंटा जो है वो जुड़ जाएगा, और जब आप वेस्ट की तरफ जाएंगे तो आपका 1 घंटा घट जाता है। इसीलिए देखते होंगे हम लोग कि इससे जो भी आप लोग क्रिकेट मैच देखते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जब टेस्ट मैच स्टार्ट होता है इंग्लैंड में, तो भारत में कब स्टार्ट होता है? 2:30 बजे स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, सन पहले जापान में आता है, जापान के बाद फिर भारत में 82.5 डिग्री पे है ना, मिर्ज़ापुर से जो गुजरता है हम लोग का जो टाइम है, तो इसलिए हम लोग आगे हैं, 2.5 घंटा करीब हम लोग आगे हैं। कहाँ से? तो अब देखिए, आप ये कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 82.5 डिग्री है, आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि जो 15 डिग्री पे 1 घंटा का मूवमेंट है, तो 82.5 है, तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 5.5 आपको ऐसे ही आ जाएगा। तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं खुद से भी।
जैसे देखिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं हम लोग। वो मैंने 2.5 गलती से बोल दिया था, ठीक, वो ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब वो बीच होने के कारण से उसी के हिसाब से फिर अपना सब लोग टाइम जोन कैलकुलेट करते हैं। जैसे हम अभी बताया मैंने कि इंडिया का जो है वो हम लोग 5.5 घंटा हम लोग आगे हैं, ठीक। वो 2.5 मैंने गलती से बोल दिया था, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, वो 2.5 मानिएगा नहीं, 2.5 घंटा 5.5 घंटा हम लोग आगे हैं ग्रीन GMT से, जैसा कि मैंने बताया। अब देखिए, यूनाइटेड स्टेट में सबसे ज़्यादा टाइम जोन है, यूनाइटेड स्टेट में सबसे ज़्यादा टाइम जोन है, फिर सॉरी फ्रांस में सबसे ज़्यादा टाइम जोन है, यूनाइटेड स्टेट में 6 है, ठीक। फ्रांस में सबसे, देखिए फ्रांस छोटा सा कंट्री है, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम जोन होने का कारण क्या है कि जब फ्रांस का कॉलोनी था तो आइलैंड बहुत ज़्यादा है, ठीक। फ्रांस का बहुत, इंडियन ओशन में बहुत सारा आइलैंड है, पैसिफिक में आइलैंड है, तो जो कि फ्रांस का कॉलोनी रहा है पहले से, तो वो भी फ्रांस का ही पार्ट है। तो वहाँ सबसे जो टाइम गुजरता है, जो कि लॉन्गिट्यूड गुजरता है, तो इसलिए फ्रांस का टाइम जोन सबसे ज़्यादा है 12। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है प्री में कि किस कंट्री का टाइम जोन सबसे ज़्यादा है, तो वह है फ्रांस का। कितना है? तो फ्रांस का 12 है, ध्यान रखिएगा। भारत का एक ही है, चाइना का भी एक ही है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। गलती नहीं करना। रशिया का 11 है, ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे देखिए इंटरनेशनल डेडलाइन क्या है ये समझते हैं। ये देखिए प्राइम मेरिडियन हो गया ये, ठीक। अब इसके एकदम अपोजिट में जाइएगा, तो जो इसके अपोजिट वाला लाइन होता है, एकदम 180 डिग्री अपोजिट में जाइएगा। एक ग्लोब है, तो ग्लोब मैं कैसे समझाऊँ, ये ग्लोब है मान लीजिए, तो ये तो आगे हो गया। अब इसके जो पीछे साइड होगा, ये पीछे साइड होगा ऐसे करके, तो ये जो होता है ना, वो इंटरनेशनल डेडलाइन बोलते हैं, है, ठीक। तो जो इंटरनेशनल डेडलाइन है, अब मान लीजिए कैसे ये लाइन गुजर रहा है, ठीक। तो ये होता क्या ना कि जिगजैग है। अब जिगजैग कारण क्या है कि छोटा छोटा बहुत सारा आइलैंड नेशन है वहाँ पे, ठीक। तो अब एक आइलैंड नेशन के बीच से ऐसे गुजर जाएगा मान लीजिए, तो इधर का टाइम कुछ और होगा, इधर का टाइम कुछ और होगा। तो दोनों, अब एक छोटा सा आइलैंड है, मान लीजिए 50 किलोमीटर का ही आइलैंड है, ठीक। अब उसके बीच से गुजर गया, तो इतना छोटा सा स्पेस में दो डिफरेंट टाइम हो जाएगा। जैसे अभी हम लोग आगे देखेंगे कि जैसे कि देखिए, अब आप अगर इंटरनेशनल जो टाइम जोन है, ये जो इंटरनेशनल डेडलाइन है, ठीक। इंटरनेशनल डेडलाइन के अगर आप ईस्टवर्ड जाते हैं तो आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, और अगर वेस्टवर्ड आते हैं तो आपका जो डे होता है ना वो ऐड हो जाता है। मैं इसे साफ करके एक बार समझा देता हूँ आपको अच्छे से। देखिए ये इंटरनेशनल डेडलाइन है, स्ट्रेट है नहीं, जिगजैग है, ऐसे ऐसे है, लेकिन मैं यहाँ पे स्ट्रेट आपको समझाने के लिए, तो इसका जो ईस्टवर्ड है ये ईस्ट है, ये इसका वेस्ट है। अगर आप मान लीजिए कि आप यहाँ हैं, ठीक, इधर क्रॉस करते हैं, तो अगर जब आप इधर क्रॉस करते हैं तो आपका एक दिन जो है ना वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, एक दिन, ठीक। आप पीछे चले जाते हैं। मान लीजिए इस इधर थे आप, इधर था संडे, अगर आप इधर आइएगा तो फिर हो जाएगा क्या, सैटरडे। वही अगर आप इधर हैं और अगर वेस्ट की तरफ आते हैं तो एक दिन ऐड हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अब इसका रीजन क्या, ऐड कैसे होता है, जब आप सन का मूवमेंट क्या, वेस्ट टू ईस्ट है, सन ऐसे मूव करता है इधर से ये मूवमेंट है सन का, ये देखिए जो मैंने स्काई कलर से दिखा रहा हूँ। तो इधर वाला एरिया पहले आता है, फिर बाद में आता है। तो जब यहाँ है, जब ये मूव करके इधर जाएगा तो फिर वो डेट चेंज हो जाता है, इसीलिए, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है। आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए मैं अब एक चैप्टर 1 से मैंने 3 में आ गया डायरेक्ट। क्यों आ गया, क्योंकि बीच में वैसा इंपॉर्टेंट है नहीं, वो सब मतलब आप कहीं ना कहीं देख ही लीजिएगा। जो भी देखिए क्लास 6 में यूनिक है और क्वेश्चन जहाँ से आ सकता है मैंने वही इंक्लूड किया। मैंने अब देखिए पूरा किताब पढ़ने जाएगा बहुत टाइम लगेगा, ठीक। क्योंकि आपको 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 6 किताब सिर्फ ज्योग्राफी का पढ़ना है, मतलब, और 10, 11, 12 4 किताब है, तो मतलब 6 या 8 हो गया। तो और देखिए बहुत सारी चीज़ रिपीटेड होता है, ऐसा नहीं कि जो 6 में आप पढ़ रहे हैं वो आपको 7 में या फिर 8 में नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा, कहीं ना कहीं रिपीटेड ही होता है चीज़ें, ठीक। कॉन्सेप्ट चेंज थोड़ी होगा, या फिर एग्जाम्पल क्या ही चेंज होगा ज्योग्राफी में। तो इसलिए जो भी मुझे जरूरी लगा, और मुझे जरूरी नहीं, मतलब जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी था वो मैंने इंक्लूड किया। तो अगर आप ये PDF पढ़ भी लीजिएगा तो आपका ज्योग्राफी का समझिए कि क्वेश्चन 6 क्लास से अगर आता है तो वो नहीं छूटेगा, इसका गारंटी मैं देता हूँ, प्रॉपर गारंटी देता हूँ मैं, ठीक। देखिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन UPSC में यही पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा है UPSC इस माउंटेन और कहाँ लोकेशन है, यही UPSC पूछा है इस बार, ठीक। माउंटेन से रिलेटेड देखिए, माउंट एवरेस्ट हम लोग सब जानते हैं, तिब्बत नेपाल, कंचनजंगा नेपाल और भारत का जो सिक्किम स्टेट है सब जानते हैं हम लोग, ये दोनों। माउंट ओनकॉकुआ ये साउथ अफ्रीका में, अर्जेंटीना में, साउथ अफ्रीका में कहाँ है, तो अर्जेंटीना में है, ये ध्यान रखिएगा। कहाँ है साउथ अफ्रीका में, तो अर्जेंटीना। ये एंडीज का हाईएस्ट पीक है।
अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एंडीज का हाईएस्ट पीक कौन है, तो माउंट ऑनकॉनकागुआ है, ये कहाँ है, तो ये है अर्जेंटीना में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक ठीक है। माउंट किलिमंजारो, ये साउथ अफ्रीका मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ये हाईएस्ट पीक है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ये कहाँ है, तो तंजानिया में। माउंट किलिमंजारो जो है ना वो इक्वेटर पे है, और इसका जो पीक है ना माउंट किलिमंजारो के, मान लीजिए कि माउंट किलिमंजारो का पीक है, तो यहाँ पे बर्फ जमा रहता है, इतना ऊंचाई है इसका, यहाँ पे बर्फ जमा होता है माउंट किलिमंजारो का जो पीक है वहाँ पे। ठीक, ये तंजानिया में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है माउंट, यू छूट गया यहाँ पे, माउंट ब्लेंस, ये कहाँ है, तो वेस्टर्न यूरोप में है। ये एल्प्स जो है यूरोप का, उसका सबसे हाईएस्ट पीक है, एल्प्स का हाईएस्ट पीक है। ये कहाँ है, तो वेस्टर्न यूरोप में। ठीक, यूरोप का वैसे हाईएस्ट पीक जो है ना वो माउंट एलेब्रस है, माउंट एलेब्रस है। ये रशिया में और यूरोप में है, यूरेशियन पार्ट जो है वहाँ पे है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। अनामुडी हम लोग सब जानते हैं, ये हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया का, साउथ इंडिया में हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट, सब हम लोग जानते हैं। और माउंट विंसन कहाँ है, तो ये अंटार्कटिका में है, ये अंटार्कटिका का हाईएस्ट पीक है, ये ध्यान रखिएगा। माउंट विंसन अंटार्कटिका का हाईएस्ट पीक है। देखिए माउंटेन में इतना ही इंपॉर्टेंट है जो कि क्लास 6 में, आपका क्लास 6 में क्वेश्चन माउंटेन से आएगा तो नहीं छूटेगा, इतना अगर आप कर लेते हैं तो। ठीक, हिमालय हम लोग सब जानते हैं कि रिलेटिवली यंग है अरावली से, अरावली ओल्डेस्ट है। ठीक है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि 6 में इतना ही दिया हुआ है, अगर डिटेल में जाऊँगा फिर जब सारे क्लास का जब कवर होगा तो फिर वो फिर रिपीटेड होगा अननेसेसरी का। अब जैसे देखिए देवदार, ये देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिहार का टीचर में ना ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये वाला माउंटेन फॉरेस्ट पूछा है क्वेश्चन। तो ये क्लास 6 से कैसा क्वेश्चन आता है, माउंटेन फॉरेस्ट में ट्री दे दिया था, पूछा था कि किस फॉरेस्ट का ये फीचर है। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन ऐसा ही बनता है, छोटा छोटा चीज़ पे हम लोग इग्नोर करके चलते हैं, लेकिन क्वेश्चन वहीं से आ जाता है। और एनसीईआरटी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए मोस एंड लिकेंस, ये यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि माउंटेन्स में होता है या नहीं, ये क्वेश्चन पूछा था तो होता है। जो माउंटेन का सबसे ऊंचा पार्ट होता है ना, इवन मोस ये सब जो होता है ना, मोसेस लेकेंस ये सब जहाँ बर्फ होता है ना वहाँ भी होता है, वहाँ भी देखा जाता है। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि माउंटेन्स में होता नहीं, ये भी देखिए यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है। 2 क्वेश्चन तो मैंने यूपीएससी का आपको दिखा दिया, एक क्वेश्चन और है, वो चलिए देखते हैं कौन सा है। देखिए माउंट एवरेस्ट हम लोग जानते हैं, अभी हम लोगों ने देखा कहाँ है, तो तिब्बत और नेपाल, जो चाइना वाइना था ऊपर। अब देखो तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, चोमोलुंगमा। देख ले, अपना प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होगा फिर भी देख लीजिएगा, लिखा हुआ तो है ही, तो आप पढ़ तो सकते हैं। और जिसका मतलब क्या होता है, तो मदर गॉडेस। ठीक, नेपाल में इसे बोलते हैं सागर माथा। ठीक, नेपाल में क्या बोलते हैं इसे, सागर माथा, माउंट एवरेस्ट को, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है नाम, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम पूछता है, इसे नाम को इग्नोर नहीं करना है। ठीक, क्या बोलते हैं, सागर माथा, मतलब गॉडेस ऑफ स्काई। ठीक, चलिए ठीक है। प्लेट्यू जो होता है नॉर्मली मेटल वेटल में, मिनरल्स में बहुत रिच होता है, इसे स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स भी कहते हैं। और जो ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू लोग सब जानते हैं कि गोल्ड और डायमंड के लिए बहुत फेमस है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये एक जगह बताइएगा जहाँ की जो डायमंड के लिए बहुत फेमस है, और उससे बहुत सारा मूवी भी बना है अफ्रीका में डायमंड माइनिंग के लिए और गोल्ड माइनिंग के लिए, तो ये बताइएगा। ठीक, ब्लडी डायमंड किसी ने देखा है तो देखिए, ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछा है, वाटरफॉल्स इस बार 2024 में ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछा है। 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया, 2 इस साल पूछा था, मॉस और लिकेंस वाला पहले पूछा था। ठीक ठीक है। विक्टोरिया फॉल कहाँ है, तो ये साउथ अफ्रीका में है, जम्बेजी रिवर पे, ये ध्यान रखिएगा कहाँ है, तो साउथ अफ्रीका में जम्बेजी रिवर पे, साउथर्न अफ्रीका में है ये विक्टोरिया फॉल्स। हुंड्रू फॉल्स किस पे है, तो श्रवण रेखा पे, ये क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जैक्ट आया हुआ है। ठीक, कहाँ है, झारखंड में। जोग फॉल्स शरावती रिवर कर्नाटका में है। ठीक, नोआखली फॉल्स कहाँ है, तो मेघालय में। ठीक, चेरापूंजी, चेरापूंजी किस चीज़ के लिए फेमस है, मतलब हाईएस्ट रेनफॉल यहाँ होता है, सबको पता ही होगा, सबसे ज़्यादा रेनफॉल यहाँ। ये देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ, 3 क्वेश्चन मैंने दिखाया, क्लास 6 एनसीईआरटी से पूछा है। देखिए ये पहला लेक्चर एनसीईआरटी का। ठीक, लेक्चर खत्म हो गया। ये एंशिएंट इंडिया का पार्ट है, चोला एम्पायर के टाइम पे, जो सॉरी संगम के टाइम, संगम पीरियड जो था साउथ इंडियन हिस्ट्री में, किस चीज़ को क्या बोलते थे, कुरुंजली था, मुल्लई था, मारुदम था, नेदयाल था, पल्लई था, तो इसका मतलब क्या होता है। ठीक, ये मैंने, मुझे सही अच्छा लगा तो मैंने डाल दिया, क्लास 6 में ही है तो मैंने डाल दिया थोड़ा। तो देखिए लेक्चर खत्म हो गया, अब ये पहला लेक्चर था। मैं कोशिश करूँगा कि मैं लेक्चर इस पर और लेके आऊँ, लेकिन टाइम कॉन्स्ट्रेंट के कारण हो सकता है कि मैं लेक्चर कंप्लीट ना कर पाऊँ एनसीईआरटी का। हाँ मतलब अभी नहीं, 70th बीपीएससी के लिए ना कर पाऊँ,
लेकिन हाँ 71st बीपीएससी से पहले तो मैं गारंटीड कंप्लीट कर दूंगा। और जो बिहार का टीचर का एग्ज़ाम है उसके लिए आप इन दोनों का एग्ज़ाम के लिए निश्चिंत रहिए। हाँ, आपको पीडीएफ जो है वो मैं कोशिश करूँगा कि जो भी इम्पॉर्टेंट पीडीएफ है क्लास, जैसे टेलीग्राम ग्रुप में क्लास 10 का साइंस का 3 चैप्टर और क्लास 10 का ज्योग्राफी पूरा अपलोड हो चुका है। ठीक, ज्योग्राफी का क्लास 10 का अपलोड हो चुका है, 6 का भी आज अपलोड हो जाएगा। तो समझिए कि ज्योग्राफी का मतलब 3-4 दिन में ज्योग्राफी फिनिश हो जाएगा। ठीक, और साइंस तो हम लोग कर देंगे। तो जो भी देखिए सारा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है नहीं, जो भी देखिए नॉर्मली क्वेश्चन ज्योग्राफी और साइंस ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट है, लेकिन हिस्ट्री हम लोग देखिए पढ़ते ही हैं स्पेक्ट्रम से, तो वो चीज़ कवर हो जाता है। अब हिस्ट्री में देखिए जो चीज़ भी कवर नहीं होगा एनसीईआरटी में या फिर एनसीईआरटी में नहीं है, उसका मैं आपको वैसे ही ग्रुप में मैं पीवाई क्वेश्चन डालता हूँ, उसी पे बेस्ड पे मैं क्वेश्चन डालता हूँ एमसीक्यू बनाने के लिए। तो आप वहाँ से बना रहे थे, आपका वैसे ही कवर हो जाएगा वो। और नहीं भी होता है मैं ग्रुप में उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ हिस्ट्री का, जो भी नहीं है हिस्ट्री में। तो जैसे कि रानी चिन्नम्मा ये नहीं मिलेगा आपको हिस्ट्री में कहीं, लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ है रानी चिन्नम्मा के बारे में। ठीक, तो ये सब मैं कवर कर दे रहा हूँ उसमें, तो वो वहाँ से आप ले लीजिएगा, आप देख सकते हैं। ठीक, तो नॉर्मली यही। बाकी एक इन्वायरमेंट का एनसीईआरटी है, तो इन्वायरमेंट का मैं कवर कर दूंगा। इन्वायरमेंट से 2-3 क्वेश्चन आता है आजकल, अब नया नया ट्रेंड है तो पूछना शुरू कर ही दिया है, तो वहाँ से आपका हो जाएगा। तो चलिए आपको इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप पीडीएफ इसका टेलीग्राम पे ले लीजिएगा। देखिए इतना ही इंपॉर्टेंट था, अब जो इंपॉर्टेंट था मैंने वही कवर किया। अगर आप पूरा ज्योग्राफी का लेक्चर बनाने जाए, पूरा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, तो समझिए कि 2-3 घंटे तो इसी में लग जाएगा पूरा पढ़ाने में। और क्योंकि अगर हम लोग सब्सिक्वेंट लेक्चर में सब कुछ देखेंगे ही, तो इसलिए मैंने चीज़ों को मैं छोड़ दे रहा हूँ। ठीक, ऐसा नहीं कि मैं कवर कर नहीं सकता, मैं कर दूंगा, बट वो है कि अगर क्लास 7th में जो रहेगा ज्योग्राफी में तो वो वहाँ करेंगे, जो 8 में जहाँ रहेगा वहाँ करेंगे। ठीक है, तो वैसे करके चलते हैं सीक्वेंस से। लेक्चर कवर ना भी होगा आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, पीडीएफ पूरा 10 क्लास तक का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का, ज्योग्राफी का, साइंस का, और जो भी सब्जेक्ट है सारा इंपॉर्टेंट आपको, जितना भी इंपॉर्टेंट है मैं लिख देता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट है सबका आपको लेक्चर मिल जाएगा टेलीग्राम पे, मैं प्रोवाइड करवा दूँ, मैं खुद बना रहा हूँ। ठीक, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, टेलीग्राम से जुड़िए। और अब इतना देर आपने लेक्चर देख लिया तो 10 सेकंड और रुक जाइए, मैं कुछ ब्रीफ कर देता हूँ आपको। देखिए हम लोग करंट अफेयर्स भी कवर कर रहे हैं, और इस वीक मार्च 2024 तक का करंट अफेयर्स कवर हो गया, नेशनल का और बिहार का, दोनों का। ठीक, बिहार का अलग से, नेशनल का अलग से, मंथ वाइज दोनों का हम लोग कवर कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग बिहार स्पेशल भी कवर कर रहे हैं। बिहार स्पेशल में पॉलिटी का 2 लेक्चर हो चुका है, और ज्योग्राफी का आई थिंक 3 या 4 लेक्चर ज्योग्राफी का हो चुका है। मतलब पॉलिटी और ज्योग्राफी में 1-2 लेक्चर और बचा है, खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, तो बिहार स्पेशल जहाँ जितना भी क्वेश्चन जहाँ से आता है हम लोग सारा कवर कर रहे हैं। जितना भी मैंने बताया सब फ्री है, इसका कोई पैसा वैसा लग नहीं रहा, तो आप टेंशन फ्री रख के देखिए, पीडीएफ भी आपको फ्री मिल जाएगा सारा। तो चलिए लेक्चर हम लोग समाप्त करते हैं, टेलीग्राम से जुड़िए। बाकी फीडबैक है, आप फीडबैक दीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा लेक्चर, और नेक्स्ट किस टॉपिक पे लेक्चर आप चाहते हैं। तो चलिए लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद।